जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब। ग्रैंड फिनाले के प्रोग्राम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस्तकबाल आप तमाम लिसनर्स का जो बर्दाश्त कर रहे हैं हमें 3 पिछले हफ्तों से, और अभी आपको इस एपिसोड में भी ऐसा ही बर्दाश्त कुछ करना पड़ेगा। और ये प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है पूरे वो भी तैयारी से है। कोई कबाब खा के आया है, कोई लखनऊ घूम के आया है, सभी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका तारुफ भी होगा और आपसे भी बातें होंगी, और बातें खैर करनी पड़ेगी, मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी कई लोगों से। चलो, जिससे मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी पहले उन्हीं लोगों से बात करते हैं। जी, तो धन्यवाद मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। वाकई आज जबरदस्ती जैसे आपने कहा है, तो वो बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि 3 हफ्ते हो चुके हैं रेडियो रनकीज को स्टार्ट हुए। तो आज है हमारा ग्रैंड फिनाले। तो मेरी तरफ से सभी लिसनर्स का स्वागत है, और साथ ही में हमारे 3 कंटेस्टेंट्स बहुत ही तैयारी के साथ आए लगते हैं, क्योंकि आज बहुत जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है तीनों के बीच में। तो फाइनल हमें आज हमारे ये ज्योति मलिक, तुम्हारे फ्रेंड कुछ पीछे से बोल रहे हैं, जरा इनको चुप कराएंगी? जी, ये तो बोलते ही रहेंगे। फ्रेंड्स का भी पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो चलते हैं हमारे कंटेस्टेंट से मिलने, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है हमारे कंटेस्टेंट से मिलने की। जी, तो हम आज के इस सफर को शुरू करते हैं। और आज मैं लिसनर्स को बताऊं, आज की रिकॉर्डिंग हर मायनों में खास है, क्योंकि ये जो आज की रिकॉर्डिंग है ये पठानकोट के रामलीला ग्राउंड में लाइव हम कर रहे हैं। और बहरहाल हमारे आसपास काफी ऑडियंस हैं, तो जो इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहे हैं। और अब हम ज्यादा देर ना करते हुए जी, हम आज के पहले पार्टिसिपेंट से मिलते हैं, जिनका नाम है सैमुअल बजाज। सैमुअल बजाज जी, आपका बहुत स्वागत है पठानकोट की धरती पे। कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील कर रही हैं? थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो बाकी क्विज के बाद पता चलेगा। जी, अपने बारे में जरा बताइए लिसनर्स को। मैं एक इंजीनियर हूँ, और मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। फिलहाल मैं दिल्ली में रहकर एमबीए के एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, एमबीए एंट्रेंस की। जी, और आज पहली बार पठानकोट आई हैं, पंजाब? जी हाँ, आज पहली बार पठानकोट आई हूँ। जी बिल्कुल, हम आपको शानी की हट्टी की लस्सी पिलाएंगे। उसके बाद हम ज्योति मलिक, आपके साथ कौन है, जरा हमें इंट्रोड्यूस करवाएं लिसनर्स को। जी, तो हमारे एक जीते हुए कंटेस्टेंट जिगर पिथावा जी फ्रॉम गुजरात। हेलो। या जी जिगर, अपने कैसा बारे लग में रहा है बताइए। आपको पठानकोट पंजाब में आकर, और क्या करते हैं आप, लिसनर्स को विस्तार पूर्वक बताइए जरा। yeah yeah it's been great honor to be here, and I'm pursuing right now my masters, and just right now be with I'm with you playing quiz, going to play quiz. या गुड। सो हमारे साथ अभी दिल्ली से जो आए हैं वो है रविंदर पाल जी। रविंदर पाल जी, आपका भी स्वागत है पठानकोट में। कैसा लग रहा है आपको, और अपने बारे में जरा बताइए लिसनर्स को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर पठानकोट की धरती पर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है अपने आप में, उम्दा। और जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं रविंदर कुमार रामजस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ, 3rd ईयर जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही। तो एक कंटेस्टेंट जो है वो बीए ऑनर्स कर रहे हैं, और एक मास्टर्स, और एक है हमारे पास इंजीनियर हैं। तो देखते हैं आज किसकी जीत होती है। जी बिल्कुल, तो आज बहुत ही जबरदस्त टसल होने वाली है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि टसल होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग हमें कंपटीशन देखने को मिलेगा आज। बहरहाल आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, आप ग्रैंड फिनाले में पहुंचे हैं, और हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम शुरू करें। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो जी लिसनर्स, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके पास भी मौका है पठानकोट घूमने का। अगली बार हम लुधियाना में करेंगे। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारी वेबसाइट पे जाएं www.radioudan.com, वहां पर पार्टिसिपेशन फॉर्म फिलअप कीजिए, और फिर सिर्फ इंतजार कीजिए हमारी 1 घंटी का। वेल, राउंड्स की ओर बढ़ते हैं। पहला राउंड है इतिहास की प्यास। जैसा आप पहले भी खेले हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटेम्प्ट करें ज्यादा से ज्यादा।
तो इसमें अगर कोई नहीं भी करता तो पास कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें अटेम्प्ट करना चाहिए जब आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर प्रश्न के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा और आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे आंसर देने के लिए। अगर आपने पहले आंसर दे दिया जब हमारे बोलने की योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे उस क्वेश्चन के पर्टिकुलर। जब हम बोलें कि आपको आंसर देना तभी दें, ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। आई थिंक आई एम डन। Yes. कंटेस्टेंट ए है सैमुअल बजाज, कंटेस्टेंट बी है जिगर पिथावा, कंटेस्टेंट सी है रविंदर पॉल। कंटेस्टेंट ए सैमुअल बजाज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पायनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया वाज। कम्युनिज्म के भारत में पहले मार्गदर्शक थे ए M.R. जयकर, ई नलीन गुप्ता, सी M.N. रॉय। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिपीट द ऑप्शंस ज्योति। Yeah, repeat the options actually. ए M.R. जयकर, बी नलीन गुप्ता, सी M.N. रॉय। A.M.R. जयकर। जी। Unfortunately, this is the wrong attempt, Samuel. Oh. M.N. Roy is the right answer. Yeah, M.N. Roy is the right answer. नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है, चिंता मत करें। अच्छा, तो वॉलंटियर आप माइक जिगर के पास ले जाएं अभी। जिगर, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। Yes. Who founded Ramakrishna Mission in 1896 to carry on the humanitarian relief and social work? 1896 में किन्होंने रामकृष्ण नामक संस्था की स्थापना की थी इंसानियत, राहत और सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए? A. रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Swami Dayanand Saraswati. Well attempt, Right answer. but the right is answer is the right answer is Vivekanand. Swami Vivekanand. Yeah. Oh God. No problem. Vinder ji, here is the opportunity to grab the initial marks to get the lead, and here is your very first question on your way. Who established the newspaper Punjab Kesari? पंजाब केसरी समाचार पत्र की संस्थापना किसने की? A. रोमेश चंद्रन, B. लाला हरदयाल, C. लाला जगत नारायण। Your time starts now. लाला हरदयाल। Well, if you say, if you would have been said Ramesh Chandra, it would have been wrong. If you would have been said Lala Jagat Narayan, it would have been right. Right. But you are wrong. Now you have provided relief to Jigar and Bajaj ji. No problem. Well done, well done. That's a spirit. You all are helping each other. Bajaj ji, Same boat. अभी आप सेम बोट में हैं, लेकिन धक्का मार देते हैं आजकल के जो पैसेंजर होते हैं एक दूसरे को। ध्यान से अगला प्रश्न Yeah. बजाज जी के लिए। Tripitaka are sacred books of त्रिपताकाश एक धार्मिक किताब है। A. Buddhist, B. Hindus, C. Jain। Your time starts now. Buddhist. Okay, it's A. Buddhist. Absolutely right answer. So you got your 10 Congratulations. points.
I would have been disqualified you for the answer, but I give you benefit. I'm sorry for Relief. that. Keep it. विवेकानंद वाली रिलीफ आपको दे रहा हूँ. Okay. Thank you. So be careful next time. Well, Jyoti, you spell out the word you used. Yeah. TRIPITAKAS. Okay. तो जैनियों की जो धार्मिक किताब है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कल्प सूत्र है, और हिंदुओं की रामायण, महाभारत, गीता तमाम ग्रंथ हैं, और बुद्धिस्ट की जो मुख्य ग्रंथ है वो इसी को माना जाता है जी, जो ज्योति कह रही हैं. मेरे लिए प्रोनाउंसिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. वेल जिगर, Yes, sir. हियर इज योर क्वेश्चन. Yeah. Who established Imperial Cadet Corps? इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किन्होंने की? A. Lord Curzon. B. Lord Cornwallis. C. Lord Canning. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Options. लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कनिंग. Cornwallis. कॉर्नवालिस. 1901 में इसकी स्थापना हुई. आपने बोला कॉर्नवालिस. एक्चुअली लॉर्ड कनिंग राइट आंसर नहीं है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस भी बिल्कुल राइट नहीं है. द राइट आंसर इज लॉर्ड कर्जन. 1901 में इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना हुई. अनफॉर्चुनेटली यू आर क्लोज. नो प्रॉब्लम. गुजरात वालों को कोई चिंता नहीं होती भाई, डोंट वरी. ओके, सो रविंदर जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द राउंड. The title of Viceroy was added to the office of the Governor General of India for the first time in. पहली बार वायसराय नामक टाइटल गवर्नर जनरल के दफ्तर में शामिल किया गया. कब? A. 1848. B. 1856. C. 1858. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. I guess 1858. Absolutely right guess. Congratulations. जी, तो रविंदर जी आपने भी अकाउंट खोल लिया है, और हमारे क्विज की खासियत ये है कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा आप छक्का मार सकते हो, यहाँ आप 10 मारते हैं. तो you got your 10 point. Here is the end of this very first round. It was interesting one. I hope you people have liked the question we have prepared for you, and in future it will help you out in all walks of the life. After a very short break, we will be back with the scorecard. रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015. मकसद आप सबसे मिलने का. रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 जहां होंगी पोइट्री, प्ले, सिंगिंग, प्रेजेंटेशन और मच मोर. So what are you waiting for? जल्दी से रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर और बने पार्ट 2015 रेडियो उड़ान कन्वेंशन का. वेलकम बैक फ्रेंड्स. तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रेडियो उड़ान क्विज के ग्रैंड फिनाले में. तो आज हमारे 3 कंटेस्टेंट्स बहुत ही एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म के साथ हैं आप सबके सामने. तो मैं अगला राउंड स्टार्ट करने से पहले आपको इनके स्कोर पढ़ के बता देती हूँ. कंटेस्टेंट ए है 10 पॉइंट्स पर. कंटेस्टेंट बी इज ऑन 0. कंटेस्टेंट सी इज ऑल्सो ऑन 10. जी, तो स्कोर बोर्ड के बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे राउंड की ओर अग्रसर होते हैं. और हमारा जो दूसरा राउंड है वो है ज्योग्राफी राउंड.
यानी हम आपको भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और आपको उसके उत्तर हमें देने हैं, और आपको रूल रेगुलेशन बिल्कुल सेम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको निर्भीक होकर आंसर देने हैं। तो शुरू करते हैं। जी बजाज जी, आपका पहला प्रश्न आपके लिए। The Pathan-Jaikwadi hydroelectric project completed with the help of Japan is on the river. जापान की मदद से पठान जैकवाड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया किस नदी के ऊपर? A. Ganga, B. Kaveri, C. Godavari. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शंस दोबारा बोलेंगे प्लीज? A. Ganga, B. Kaveri, C. Godavari. गोदावरी। गैस और Congratulations. इसमें मैं गेस्ट एरिया के हिसाब से गेस्ट किया था। Okay. यू गॉट योर 10 पॉइंट्स। थैंक यू। जिगर जी, here is sir. your straight questions for you. I mean question. Yeah. The oldest rocks in India are reported from. सबसे प्राचीन पहाड़ भारत में पंजीकृत किए गए इनमें से? A. Dharwar region, Karnataka. B. Aravali range, Rajasthan. C. Vindhyan range, Madhya Pradesh. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कहां से रिपोर्टेड किए गए ये प्राचीन पहाड़? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, या फिर व्हाट वाज द थर्ड? Vindhyan. Rajasthan. ओके, ही सेड विंध्याचल। Okay. Third He's saying Vindhyan range. Third option, option C. But this is not Oh, the right God. answer. Right answer is Dharwar region, Karnataka. ओ बाप रे। रविंदर जी, जी सर। जी here is your question. The watershed between India and Myanmar is formed by. भारत और म्यांमार के बीच में जल विभाजक बनाया गया इनमें से? A. The Naga Hills. B. Garo Hills. C. Khasi Hills. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस बार भी तुक्का लगाऊंगा, नागा हिल। Absolutely right, तुक्का। आगे तुक्के बहुत अच्छे चल रहे हैं भाई। जी, नहीं, इस बार तो शायद अच्छे चल रहे हैं, मतलब पिछले बार की तुलना में अगर करें तो इस बार ज्यादा अच्छे जा रहे हैं तुक्के। आप पीछा कर रहे हैं बजाज जी का। बजाज जी, here is your another question. हाँ जी। Which country has the largest coastline? विश्व में सबसे ज्यादा तट रेखा किस देश की है? A. India. B. Russia. C. Canada. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तट रेखा, भारत, कनाडा, रशिया। कोस्ट लाइन ना? जी। Yeah, coastline. India, Russia, Canada. योर टाइम इज रनिंग। India, Russia, Canada. Fast. डू सून। आई थिंक इट्स रशिया। Oh. मुझे वाकई लग रहा था आप यही आंसर देंगी, बट अनफॉर्चुनेटली द राइट आंसर इज कैनेडा। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था बिल्कुल। जी हाँ सर, बिल्कुल। जी, जिगर जी, here is your question. The Yarling Zango River in India is known as. यार्लिंग ज़ैगो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? A. Ganga. B. Indus.
सी ब्रह्मपुत्र। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Brahmaputra. दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो ब्रह्मपुत्र जिगर साहब ने कहा और जिगर साहब को 10 पॉइंट मिले उसके लिए। बिल्कुल इन्होंने सही जवाब दिया। ऐसे ऐसे शब्द जो मेरे से पहली बार सुने हैं, चलो वो भी सीखने को मिला। यार्लिंग, जैगो, सारी रात प्रैक्टिस करूंगा इसको बोलने की। No, I guessed no, on the basis that it has name like a Chinese name. So just I assume because even Brahmaputra also flows in some part of China. So just I guessed. Yes, you are right, absolutely right. ओके Well, let's move further and the last question of this round goes to Mr. Ravinder and Ravinder जी आपका प्रश्न ये रहा। Which of the following food grain crops occupies the largest part of the cropped area in India? इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल भारत के ज्यादातर खाद्यान्न उगाने वाले हिस्सों को कवर करती है? A. Wheat. B. Jowar and Bajra. C. Rice. Your time starts now. Repeat the question in English fast. Which of the following? Yeah. You said. Okay, you repeat the question for the listener. We got your answer. Which of the following food grain crop occupies the largest part of the cropped area in India? जी, तो इन्होंने बोला वीट। मैं आपको बता दूं रविंदर सर, अगर आप वो जवार बोलते सेकंड वाला ऑप्शन तो वो गलत होता था। लेकिन अभी ये जो आपने बोला है गेहूं, ये भी गलत है। द राइस इज द राइट आंसर। या ये व्हीट और राइस वाकई में सबको कंफ्यूज करता है। अब मैंने आपकी हेल्प करनी चाहिए थी, मैंने क्वेश्चन रिपीट करने को बोला था। आई थिंक यू गॉट कंफ्यूज समवेयर। नहीं सर, मैं बोलने के बाद मुझे ध्यान में आया कि नहीं, ज्यादातर हिस्सों में तो मतलब चावल ही उगाया जाता है। With this note, we have to end this round here only. But listener, you don't go away. अभी मैं अपने participants को लस्सी पिला के लाता हूँ। Within 30 seconds, we will be back with the other rounds and as well as score 2. कहानी विक्रम और बेताल की, कहानी वेद पुराणों की, कहानी हितोपदेश उपनिषद और पंचतंत्र की, कहानी मुंशी प्रेमचंद की। जी हाँ, रेडियो उड़ान ले आया है एक नया शो जिसका नाम है कथालोक। ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर, जिसमें आप सुनेंगे ढेर सारी कथाएं, ढेर सारी कहानियां मेरे यानी आरजे गीता सुमन के साथ हर शुक्रवार शाम 7 से 8 और हर शनिवार दोपहर 2 से 3 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका रेडियो उड़ान क्विज में और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान क्विज का ग्रैंड फिनाले। तो 2 राउंड जैसे कि आप जानते ही हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमारे लिसनर्स ने पार कर लिए हैं। बहुत ही कड़ा मुकाबला है सभी के बीच में। अब बारी है हमारे स्कोर पढ़ने की। स्कोर कार्ड के लिए ज्योति मलिक तैयार हैं। कंटेस्टेंट ए को इन दोनों राउंड्स में मिलते हैं 20 पॉइंट्स। कंटेस्टेंट बी है 10 पॉइंट्स पर। कंटेस्टेंट सी को भी इन दोनों राउंड्स में मिलते हैं 20 पॉइंट्स। तो जी बिल्कुल कांटे की टक्कर बरकरार है और मजा आ रहा है सभी को खेलने का। अभी हम इनसे बात भी करते हैं, जानना चाहते हैं इनको कैसा लग रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं सैम्यूल जी से। सैम्यूल जी, कैसा लग रहा है आपको? नर्वस हैं? कैसा एंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा सा गेम में नर्वसनेस तो होती रहती है, बट ओवरऑल आई एम एंजॉयिंग। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। जी वेल ज्योति, आप पूछिए, किनसे पूछना चाहेंगी? ऑब्वियसली हमारे कंटेस्टेंट बी से। बस आज जानने को मिल रहा है मुझे भी। आई एम
better not to rationalize it, but I'm getting things which I did not know. So it's fine. Okay. जी Contestant C. जी सी जी, आपका दर्द दिल तो नहीं होगा, और क्या हालचाल है और कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक? नहीं, दर्द दिल तो मैं अपना चाहता भी नहीं, और जहाँ तक सवाल है क्विज का, अपने आप में बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार जो है ज्योति जी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आई अप्रिशिएट दैट। बट मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि सर अगर कोई पोल साइंस का क्विज स्पेशली अगर ऐसा कुछ आप करा सकें आगे चलकर। हाँ जी बिल्कुल, हम हर बार चेंज करते हैं, पहले पॉलिटी थी हमारे पास जी। तो अगला राउंड, जैसे आप सभी जानते ही हैं, आप सबका फेवरेट राउंड, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके रूल्स आपको बता दिए जाएं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी अभी। सही जवाब 10 पॉइंट, गलत जवाब -5 पॉइंट। अगर आप पास करते हो तो नो नफा नो नुकसान। सो बेटर आप सेफ गेम खेले। अभी 2 राउंड इसके बाद और बाकी हैं, और जो आज रेडियो उड़ान पे जीतेगा उसको रेडियो उड़ान की तरफ से एक एक्सक्लूसिव प्राइज दिया जाएगा। पहले प्रश्न की तरफ जाते हुए बता दूं, 30 सेकंड्स मिलेंगे, और जब आपको कहा जाए कि आपका समय शुरू होता है अब, तभी आंसर दें। तो कंटेस्टेंट ए यानी कि सैमुअल जी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज 7 which key combination is used to rotate the screen downwards? विंडोज 7 में स्क्रीन को नीचे की ओर घुमाने के लिए किस की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, नो ऑप्शंस इन दिस राउंड। नीचे की ओर। जी, नीचे की ओर डाउनवर्ड रोटेट करना जी। विंडोज 7 में योर टाइम इज रनिंग। या In Windows 7, which key combination is used to rotate the screen downwards? Alt plus the right arrow key. You attempted. Alt plus the downward arrow key. Yeah. Can you repeat? Yeah. Alt plus downward arrow. I was about to say right, but I didn't say right. No, Okay. actually, the right answer is. You actually confused me. No. No. The question is, in Windows 7, which key combination is used to rotate the screen downwards? So you have said Alt plus down arrow, but the right answer is Alt Control down arrow. You can try you missed now. the main key. Yeah. You missed the key. Yeah. Major key you missed. Even you said Alt right arrow, that was also wrong. So friends, मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन आपकी उल्टी दिखे, स्क्रीन को आप नीचे की ओर घुमाना चाहते हैं, तो Alt Control Down Arrow इसका की कॉम्बिनेशन है। बट ये की कॉम्बिनेशन स्क्रीन रीडर्स के साथ काम नहीं करेगा। कई स्क्रीन रीडर्स इसे नहीं लेते हैं क्योंकि उनके अपने कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपकी स्क्रीन उल्टी हो जाती है Alt Control Down Arrow से, तो उसे सीधा करने के लिए Alt Control Up Arrow होता है। प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिएगा, इस की को यूज करके वापस उसे सही पोजीशन पर ले आइएगा। और अगर आप चाहते हैं स्क्रीन को राइट की साइड पे भी रोटेट करना चाहें और लेफ्ट साइड पे भी रोटेट करना चाहें, तो उसके लिए की कॉम्बिनेशन है Alt Control Right Arrow, Alt Control Left Arrow. So here -5 point for Samuel ji. No problem. Second question, जिगर जी के लिए. What is the extension for Access 2007 database file? Access 2007 database file की एक्सटेंशन बताएं. Your time starts now. I don't know. Pass. So pass. रविंदर जी. सर मैं पूछना चाहूंगा, अगर मान लो मैं इसका आंसर दे दूं, क्या मेरा माइनस पॉइंट होगा? बिल्कुल होगा, अगर गलत होगा तो. जी. Do hurry. पास. Samuel जी. क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज. What is the extension
for Access 2007 database file? First. Access 2007. Yeah. I have 30 seconds, right? So मुझे please सोचने दीजिए. जी सोचिए. I guess it should be -5 if you are guessing. I'm telling you. no. I'll guess it only if I'm very certain. 28 seconds Fast, gone. fast. .xls. No, that is for PowerPoint. Oh, you are guessing wrong, Samuel. Oh my god. You're playing blunder. Don't get nervous. Don't get nervous. No problem. Keep yourself calm. Okay. मैं गेस करूं इसको MDB शायद. No, answer is Right answer is .acdb. Oh god. Yeah, .acdb is the right answer. I have to minus 5 points. Yeah, that's Though okay. I don't want, but I have to. Thank you so much. Yeah. चलते हैं कंटेस्टेंट सी की तरफ. जी कंटेस्टेंट सी, रविंदर जी आपके लिए क्वेश्चन है. एक्सपैंड PNG. PNG को विस्तार पूर्वक बताएं. PNG की फुल फॉर्म बताएं. हाँ, I know that, but Your I'm not time sure. starts now. Your time starts now. Pass. Okay. Pass. Okay. A. Samuel जी. मेरे पास पास तो करा है. जी. Sorry, I was not even ready. Full form of what? PNG. PNG. जी. जी. .png है, एक .png एक्सटेंशन है, is a उसको फुल file फॉर्म बताइए. Image. Yeah. Image extension जो होता है, it's जी, जी. portable network graphics. Absolutely Portable right. network graphics. Absolutely right. Thank you. You have got your 5 Bonus point. points back. Yeah. Thank you. जी. सैमुअल जी फिर से वापस आ रही हूँ मैं आपके पास. हाँ जी. Attention please. Your question is 1024 petabytes PB is equal to 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू your time starts now. पेटाबाइट. मतलब मुझे आंसर किस टर्म में देना है? आपको उसी टर्म में देना है जो ये बनता है. If you don't know you can pass. But I get 30 seconds to think, right? No, you Seconds have are already over. taken so much time. Yeah. I think we should pass this because the time is over. Yeah, time is over. Yeah. It's 1 zettabyte. I attempted. It's 1 zettabyte. Zettabyte. This is wrong attempt. Yeah, What? this is wrong attempt. The right answer is exabyte. Oh, Exabyte. मतलब मैम एक्चुअली ये क्वेश्चन को मैं आपको पता है 10 तरीके से आंसर कर सकती थी. No. Actually, understood. The थोड़ा- question is understood कि 1024 terabyte is equal to 1 petabyte. 1024. मैं इसको 1024. Yeah, 1024 petabyte is equal to 1 exabyte. बने. And 1024 Yeah, exabyte okay. is equal to Exabyte 1 equals to 1 zettabyte. Yeah, Okay. this is the right. I got your question. मतलब आप मुझसे एक सिंगल यूनिट में पूछना चाह रहे थे. Okay, I didn't get it at first. But you are attempting it right, no problem. अब चलते हैं कंटेस्टेंट बी की तरफ. जी आपका क्वेश्चन है एक्सपैंड USB. वेरी सिंपल. USB का विस्तार करें. USB की फुल फॉर्म बताएं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Universal Serial Bus. Absolutely right. Thank you. Right. जी congratulations. So you बिल्कुल सही आपने जवाब congratulations, दिया you है. got your 10 points. जी तो अब चलते हैं कंटेस्टेंट सी की तरफ. कंटेस्टेंट सी रविंदर जी गेट रेडी. Last question of the round. Yeah, last question of this round. आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द की स्ट्रोक्स
for locking windows in Windows 8? विंडो 8 में विंडो को लॉक करने के लिए क्या की कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है? पास। सैमुअल जी। विंडोज 8 में जी। जी। विंडो को लॉक करने के लिए Go ahead. the Windows key plus L. Absolutely right. You're right. You are losing, no problem. So here is the end of this round. With this answer, bonus point सैमुअल जी को मिलते हैं यहाँ पे, और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। छोटी सी ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तो बारी है हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स की। सुन लीजिए हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स के स्कोर्स। कंटेस्टेंट ए है 15 पॉइंट्स पर, कंटेस्टेंट बी इज ऑन 20 पॉइंट्स, कंटेस्टेंट सी इज ऑल्सो ऑन 20 पॉइंट्स। तो हम अभी चौथे राउंड में हैं, और चौथे राउंड जो आपका बहुत ही मनपसंद राउंड है सभी का, इंग्लिश राउंड। तो इंग्लिश राउंड में भी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की तरह इसमें रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो सही जवाब 10 पॉइंट, गलत जवाब -5 पॉइंट, और आप पास कर देंगे तो नो नफा नो नुकसान। 30 सेकंड दिए जाएंगे। इंग्लिश में इस राउंड में क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा और ना ही आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। जी, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट कंटेस्टेंट सैमुअल जी, गेट रेडी। सिडनी शेल्डन इज द ऑथर ऑफ इफ टुमारो कम्स, राइट और रॉन्ग? Sidney Sheldon is the author of If Tomorrow Comes, right or wrong? Your time starts now. Right. You got your straight 10 points. So, Congratulations. Sidney Sheldon, the author of If Tomorrow Comes. Yes, it is. जी, जिगर जी, आपके लिए आपका प्रश्न। Synonym of lynch is kill, right or wrong? Contestant B. Synonym. Again. Synonym of lynch is kill, right or wrong? Your time starts now. Synonym of lynch is kill, right or wrong? Right. Said right, you got your 10 points. Thanks a lot. Jigar, you got your 10 points. Contestant C. Okay. She had been working at that company for 3 years when it went out of business. This sentence is in past perfect tense, right or wrong? आपका समय शुरू होता है अब। Is it wrong? Wrong. And you are right. You also got 10 points. This sentence is past perfect continuous. Yeah. तो अब हम पहुंच गए हैं सैमुअल जी के पास।
अगला प्रश्न आपका है, बी अटेंटिव, हियर इज योर क्वेश्चन. Your question is direct speech. He said, I am happy today. Now, indirect speech, he said that he was happy that day. Right or wrong? Your time starts now. Direct speech. क्वेश्चन रिपीट कर He दीजिए. said, I am happy today. Indirect speech. He said that he was happy that day. It's wrong. It's right. It's right. Okay. Yeah. ये बदला ले रही है, ये इसने टफ क्वेश्चन दे दिया, ये तो मुझे भी नहीं आते थे. कौन सी? नहीं, एक्चुअली पिछले 2-3 बार से मुझे ऐसा लगा, बट ठीक है, इट्स जस्ट अ गेम. Yeah. Actually, this is grand finale, so I have to choose. Yeah. Actually, this is narrations. इसमें direct speech और indirect speech होता है. तो जब हमारा reporting verb direct speech में अगर past tense में होता है, जैसे कि इसमें था he said, तो हमारा indirect speech में reported speech past tense में हो जाता है. तो इस तरह से इसे हम चेंज करते हैं. तो सेंटेंस की जो फॉर्म थी एग्जैक्ट वही थी जो होनी चाहिए. तो दिस सेंटेंस वाज राइट. कंटेस्टेंट बी, Yes, ma'am. आपके लिए क्वेश्चन है, सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन डिपेंड्स ओवर हार्ड वर्क अलोन. दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? Again, repeat. Success in this examination depends over hard work alone. This Wrong. sentence is right or wrong? Wrong. You're right. You got your 10 points. Depends on. So, Jigar, you played wonderful in this round. Maybe some easy questions went in your side. So it's a magical game. Thanks a lot. Whatever happened, just having sort of relief. Yeah. The last question of the round goes to Mr. Ravinder ji. To play second fiddle means to support the role and view of another person. Right or wrong? Your time starts now. Repeat. To place. To play second fiddle means to support the role and view of another person. Right or wrong? I think it's right. And we are sure you are right. You got your 10 points. Thank you so much. Oh, here is the end of this very, very, very intriguing round. Oh my God. Oh, no problem. Let us see. The last round is remained with the questions and answers. We have to ask those questions and answer. Well, after a break, we will be back with the scoreboard. सागर किनारे समझे जी, अब ग से बोलिए. अरे ग से गजब का रिजल्ट आ गया. अब हम ग से कट और पी से पॉइंट लेते हैं रेडियो उड़ान अंताक्षरी में. ब्रेक लेना है तो आप भी थोड़ा अंताक्षरी खेलिए ना जी. अजी ब्रेक क्यों लेना है? पार्टिसिपेंट आने दो और हमारे साथ मौज मनाने दो. रेडियो उड़ान पर हर सैटरडे 9 से 10 रेडियो उड़ान अंताक्षरी डिफरेंट आरजे के साथ. वेलकम बैक फ्रेंड्स. छोटी सी ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है. मैं पढ़ देती हूँ हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स की इन 4 राउंड्स की परफॉर्मेंस. कंटेस्टेंट ए 20 पॉइंट्स, कंटेस्टेंट बी 40 पॉइंट्स, कंटेस्टेंट सी 40 पॉइंट्स.
Oh, so still the tussle is there. Very much tussle is there. So everybody has chance to win the game. जी, तो चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। अगला राउंड 5वां राउंड आप सभी जानते हैं, जैसे कि तीनों सप्ताह में आपने देखा ही है, हमारा 5वां राउंड होता है करंट अफेयर। जी, जो देगा किन्हीं दो को करंट। तो करंट अफेयर के रूल्स रेगुलेशन, आपको आंसर मतलब अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। सही जवाब 10 पॉइंट, गलत जवाब -5 पॉइंट। यू कैन नॉट पास, सो यू हैव टू आंसर। इट इज मैंडेटरी टू आंसर। ऑप्शंस नहीं होंगे ना? ऑप्शन दिए जाएंगे। थैंक यू। ओके, 30 सेकेंड्स, गेट रेडी, एनीथिंग कैन हैपन। फर्स्ट क्वेश्चन सैमुअल जी आपके लिए। जी। According to UNO report, which two of the following are most populated cities of India are in the list of top 10 most populated cities of the world? यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2 सबसे भीड़ भाड़ वाली शहरों के नाम बताएं जो वर्ल्ड की टॉप 10 लिस्ट में जिनका नाम है। A. Delhi and Mumbai. B. Delhi and Chennai. C. Delhi and Kolkata. Your time starts now. दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता। विश्व की 10 सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में से भारत की 2 शहर आए हैं। वो 2 शहर आपको बताने हैं। योर टाइम इज रनिंग। दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता। सैमुअल जी। दिल्ली, मुंबई। You are right. You got your 10 points. Absolutely right. I'm very happy for you. Thank you. So people are realizing their mistakes. No problem. No. Which mistake? Emotional atrocity. Okay. Okay. Contestant B. Yes. Who is the current Chief Minister of Tamil Nadu? तमिलनाडु के वर्तमानिक मुख्यमंत्री का नाम बताएं। A. Konijeti Razaya. B. O. Paneerselvam. C. M.K. Paneerselvam. Your time starts now. Again options. A. Konajeti Razaya. B. O. Paneerselvam. C. M.K. Paneerselvam. M.K. Paneerselvam, O. Paneerselvam या कैनेडियन रजिया? Sorry? B. Oh, you are right. Man, you are right. You got your 10 points. O. Paneerselvam is the absolutely right answer. अब मुझे नहीं याद था ना, तो भी याद रह जाएगा। जिगर जी, ये तुक्का था या आपको मालूम था? अब तो ये बता ही दीजिए। नहीं, मैंने नाम सुना था, मतलब नाम सुने थे, पर मुझे नाम याद नहीं रहा था, तो थोड़ा तो मतलब एक्सटेंड तुक्का भी था, पर क्योंकि मुझे नाम बहुत टिपिकल लगता है ना, तो मुझे याद नहीं रहा था ठीक से। ओके, तो तुक्का था कुछ परसेंट, तो चल गया। जी। कंटेस्टेंट सी। Yes. India has won the hockey tournament with Australia with the margin of। भारत ने अभी ऑस्ट्रेलिया को हॉकी टूर्नामेंट हराया है। आपको बताना है मार्जिन, कितने मार्जिन से? A 3-1, B 4-0, C 4-1। Your time starts now. 3-1. 3-1. You got your 10 points. So competition is happiness. Still competition is going on. Okay, so tussle is on. Last question, decisive one, can be Samuel ji. Who is the director of the movie
हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मूवी के निर्देशक कौन है? ए मयूरपुरी, बी फराह खान, सी गौरी खान। It's B. Farah Khan. Absolutely Right. right. Thanks for the question. Okay, so you got your 10 points. My God, the competition. Jigar, My Yes, sir. how are you? Fine. Hope so. So Samuel ji praying. Jigar should not answer this one. No, I'm not praying anything like that. Whatever You should happens. Okay. But you guys are the judges, right? Not at all. Let us see. Okay. Jyoti, next question. Jigar, Jigar, for you the question is, who is the current health minister of India? भारत के वर्तमानिक स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताएं। A जय प्रकाश नड्डा, B जगत प्रकाश नड्डा, C डॉक्टर हर्षवर्धन। Your time starts now. Dr. Harshvardhan. Oh, you got you. Congratulations. It was a wrong answer. कुछ दिन पहले जो कैबिनेट का विस्तार हुआ, जगत Yes. प्रकाश नड्डा, Oh, JP great. Nadda became health minister. Okay, so Yes. now it's very interesting. It's seriously, you hold your nerves. Okay, Ravinder ji, they totally depend on you now. Yes, definitely. Okay, Jyoti, go ahead. रविंदर जी, आपके लिए क्वेश्चन है, Playing It My Way is launched on Playing It My Way, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई कब? A 5 November 2014, B 6 November 2014, C 7 November 2014. Your time starts now. I think 6th November 2014. Oh, My God! Yes, you are I wrong. expected it, you know. You are wrong, unfortunately. It was launched on 5th of November. You should have asked me this. I knew this. You know, again, this question, she put that 3, 4, 5. I changed it to 5, 6, 7. No problem. I never know what is the scorecard. Listeners, you don't go away. Seriously, you don't go away. We will be, right back after a very, very short break. सुनिए चुनिंदा पुराने गीत और साप्ताहिक समाचार। कार्यक्रम संगीत और समाचार में आरजे आपी के साथ हर मंगलवार शाम 7 से 8, रीब्रॉडकास्ट हर बुधवार दोपहर 2 से 3 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। बिना कुछ कहते हुए अब मैं पढ़ देती हूँ हमारा स्कोर बोर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्कोर्स, कंटेस्टेंट ए है 40 पॉइंट्स पर, कंटेस्टेंट बी है 45 पॉइंट्स पर, कंटेस्टेंट सी भी है 45 पॉइंट्स पर। Oh goodness. Now tie is there. So we have to ask a question. Samuel, you were very, very close. I have to ask the question. I will ask the same question to both of you. I will give you the 4 options. Out of 4 options, you both have to tell me one. Okay? Whoever will give the right answer will be declared winner of the day. उस politician का नाम बताएं जिन्होंने एक statement दी. Name the politician who gave the statement, "Whenever I hear the name of Narendra Modi, my blood boils." Options: A. Rashid Alvi, B. Madhusudan Mistry,
C. Shakil Ahmed. D. Gopal Rai Gandhi. Ji. C. You said Shakil Ahmed. Yeah. Okay. Ravinder ji. Rashid Alvi. You said Rashid Alvi. Whose phone it is? It is not a phono friend game. Okay. You know, you people have chosen Rashid Alvi and Shakil Ahmed. And you know, if Jigar, you would have been chosen Rashid Alvi, you would have been wrong. Rashid Alvi is not the right answer. You know, but if you would have been picked Madhusudan Mistry, you would have been right. Yes, in Baroda एक press conference में उन्होंने ये दी थी. He was against. He was. So now again we have to ask the question. तो दोस्तों, अभी सुपर ओवर में भी आपने देखा कि टाई हो गया. अभी हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट सैम्यूल जी हैं, now we give an opportunity. She would ask the question, and they both have to answer. Whoever will answer will be the winner of the day. 30 seconds. Okay, all the best, guys. And your question is, what was the slogan for Asian Games held at Incheon 2014? I give you 4 options. Diversity shines here. This is your option number 1. Option number 2 is green, clean and friendship. Option number 3 is we cheer, we share, we win. And option number 4 is the games of your life. I will answer this after one. Okay, Jigar said A. What about Ravinder ji? A है A. Diversity science here. आपको मैं बता दूं सर कि आप दोनों ने सेम आंसर दिया है, जो कि करेक्ट है. My God! फिर से टाई हो गया. What is going on? I have no idea. Who among the following has designed the logo and gave slogan of the campaign स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान का स्लोगन और लोगो किसने डिजाइन किया था? आपके ऑप्शंस हैं A. अनंत एंड भाग्यश्री. B. नीलम भट्टाचार्य. C. उदया कुमार. D. विरमान कोहली. Interesting question. You said A again. Okay, Ravinder ji. किसने? रिपीट करेंगे? I said A. ऑप्शंस हैं A. अनंत एंड भाग्यश्री. B. नीलम भट्टाचार्य. C. उदया कुमार. D. विरमान कोहली. A. अनंत. रविंदर जी का आंसर है ऑप्शन ए. दोनों का A. Both said A. Both said I said A. Oh my God. This is again correct. Last question. अगर आप दोनों ने सही कर दिया, you both will be declared winner. Here the question is, Bhujan Samaj Party has how many seats in Rajya Sabha? Bhujan Samaj Party has BSP. बहुजन समाज पार्टी has how many seats in Rajya Sabha? Rajya Sabha. A 14, B 15, C 10, D 16. मैं दूं सर आंसर? जी. 14. जी. जिगर जी. It's 14. He's copying, Ravinder. So you both are right, and 14. You both are the winner of grand finale. Finally, it's 14. So congratulations to both of you. You both are right. Thank you so much. Thank you, sir. You made a history. You people have made a history first time that you both are the grand finale winner. Samuel, you played absolutely. You played very well. Thank you. And just बस एक पास गड़बड़ कर गया. It's a part of game. It's part of कोई बात नहीं. We were expecting if you not a problem. No problem. In next quiz we will invite you again. Yeah. So, Thank you so much. थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर सैमुअल जी की तरफ है, ऐसा लग रहा है. Yeah, definitely. So, okay, finally your soft corner goes to Samuel ji. Okay. So, आप सभी ने एंजॉय किया होगा. जल्दी से 10-10 सेकंड्स में आप अपनी बात रखें फाइनल. और जिगर जी और रविंदर जी को बहुत बहुत मुबारकबाद. सैमुअल जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद.
जाते जाते अपनी Thank बात you. रखते चलिए। जी सैमुअल जी। मुझे बहुत मजा आया खेलने में। इनफैक्ट लास्ट में क्वेश्चन पूछे तो मैंने तो आरजे भी बन के देख लिया तो आई एम हैप्पी। और हार जीत तो चलती रहती है, क्विज था, गेम में तो कोई जीतता कोई हारता, इट्स जस्ट फन, मजा आया। जी जी रविंदर जी। Congratulations to both of you by the way. मुझे क्विज खेलकर मतलब दोनों ही के साथ, जिगर जी के साथ और सैमुअल जी के साथ बहुत मजा आया, एक एक्सपीरियंस मिला। और मुझे इस बात की तो बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि मतलब ग्रैंड फिनाले में मैं पहुंच जाऊंगा और पहुंचने के बाद लास्ट ओवर की लास्ट गेंद तक मतलब मैच खींचेगा और 4-4-5 बार सुपर ओवर हो जाएगा, उसके बाद भी टाई हो जाएगा। ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा, इवन आप दोनों ने, मलिक जी ने और दानिश जी ने, दोनों ने भी नहीं सोचा होगा। जी जिगर जी। Yes, I know. For me, it was very, it was great experience because मैं जब क्विज में जैसे मैंने पार्टिसिपेट किया था, वो भी एक इंस्टेंटली कर दिया था, वैसे ऐसे आ गया था। मैंने पहली बार जब मैं क्विज खेलने आया था तो आई लॉस्ट एट द टाइम, so it was my second time, last time, and at that from that I was entered into grand finale, and then it was great experience for me. I learned lot indeed of adventure, suspense, and of great I loved it. Thank you and it was great, grand experience for me. That's great. जी हमें भी बहुत मजा आया, और इसी तरह आप खेलते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये थी क्विज, और क्विज का ग्रैंड फिनाले, और रेडियो उड़ान ने एक हमारे लिसनर्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो आप भी अगर कोई हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं तो आप भी इन्हीं शोज का हिस्सा बन सकते हैं और विनर भी बन सकते हैं। ये तो क्विज थी, आप अंताक्षरी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विनर को एक प्राइज मिलेगा रेडियो उड़ान की तरफ से। तो आप अगर चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर फॉर्म फिल कीजिए, पार्टिसिपेशन फॉर्म। वेबसाइट इज radioudan.com। तो अब अगले सप्ताह से आप सुनेंगे रेडियो उड़ान अंताक्षरी आरजे पुनीत सोनी और आरजे मनप्रीत के साथ। तो आप भी हो जाइए तैयार। अब मुझे और दानिश महाजन और साथ ही में हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स को दीजिए इजाजत। गुड नाइट।